हाँ जी दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो सबसे पहली बात तो ये भी, जो हम आपके लिए 5 प्रश्नों की डेली क्लास उपलब्ध कराते हैं उसके अंदर आप बहुत पीछे रहते हो। क्यों भी आप पीछे रहते हो? इसका मतलब आप ये नहीं भी मतलब हमसे पीछे रह रहे हो, आप हर किसी से पीछे रह रहे हो। क्यों? क्योंकि आप हर किसी के अंदर अच्छे हो सकते हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, हर किसी के अंदर आप अच्छे हो सकते हैं। लेकिन एक करंट की ऐसी क्लास होती है जिसके अंदर मतलब कोई किसी से आगे नहीं होता, सब बराबर होते हैं। आप पीछे हो सकते हैं, पीछे जैसे मैं हूँ, मैं जब कभी करंट देखता नहीं तो मैं पीछे हूँ, आप नहीं देखते तो आप पीछे, आगे कोई नहीं निकल सकता। क्योंकि करंट चीज़ ही ऐसी होती है, सब अगर बराबर पढ़ें तो सब बराबर हो सकते हैं, पीछे हो सकते हैं लेकिन आगे कोई नहीं हो सकता। तो इससे अच्छा है ध्यान दिया करो। क्योंकि मात्र कितना परसेंट लेके आते हैं आपके लिए? मात्र 5% लेकर आते हैं। और कितने मिनट की क्लास बनती है? 2 या 2.5 मिनट की। इसका मतलब आपके पास 2 मिनट या 2.5 मिनट का ही टाइम नहीं है। बाई लाख है सार, बहुत टाइम है थारकन। कुछ नहीं रखा इनमें, यहाँ पर ध्यान दे लो क्योंकि ये आपके काम आएगी जीवन में। और ये सब बाइला वगैरह 4 दिन चौन चला है। बाद में अगर थाना कोई पूछा है नहीं, हैसियत पूछा है तो यहाँ कौन पूछा भी थार कितनी, सब पूछेंगे आपका बैंक बैलेंस क्या है, गाड़ियाँ क्या है, सब ये पूछेंगे ना कि ये पूछेंगे तेरे कितनी गर्लफ्रेंड ही, कोई कौन पूछा है। तो मुनियो ध्यान दे लो उठे। और दूसरी बात, इधर उधर की बातें करनी छोड़ दो। कोई काम है तो कर लो, वरना अपने घर में रहो, रूम में रहो, पढ़ाई करो अच्छे से। इधर की ये सुन ली, वो सुन ली, इसकी वो बता दी, इसकी ये कर ली, इधर उधर फालतू बातों में ध्यान देना बंद करो। क्योंकि फालतू बातें आपको सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं देती, सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं देती। जैसे कि यही मान के चलो भी एक समय की बात है, तो ये समाज ऐसा है अपने हिसाब से जीने नहीं देता। महाभारत की बात कर लो, ये थोड़ी सी ज्ञान की बात है, ध्यान देना इस, क्योंकि महाभारत के युद्ध चल रहा था कौरव और पांडवों के बीच में, बड़ा भयानक युद्ध था। तो पांडवों के साथ भगवान कृष्ण ने नैतिकता के लिए यह जरूरी कि पांडव जीते, और भगवान कृष्ण भी इसी योजना के साथ वहाँ खड़े हैं कि जीते। पर पांडव जीत नहीं पा रहे थे, जिसके कई कारण हैं। जिसके एक कारण तो यही बताते हैं कि उनके तरफ द्रोणाचार्य हैं और उनका पुत्र कौन, अश्वत्थामा भी है। पर द्रोणाचार्य गुरु पांडवों की है और कौरवों के भी है, पर वह राजधर्म का पालन कर रहे हैं क्योंकि वह इस राज्य के साथ खड़े हैं। तो पांडवों की सेना उनको हरा नहीं पा रही, कौरवों की सेना को। तो अंत में भगवान कृष्ण को समझ आता है कि पांडवों को जितवाने के लिए कुछ ना कुछ कूटनीति अपनानी पड़ेगी, और भगवान कृष्ण कूटनीति के शिखर हैं। तो वो युधिष्ठिर से यह बात बताते हैं, पर युधिष्ठिर तैयार नहीं, क्योंकि यह गलत बात कहने के लिए। और अंत में कूटनीति ताकत का इस्तेमाल करके सिचुएशन ऐसी बनाते हैं कि एक हाथी और जिसका क्या नाम निकाला, अश्वत्थामा। क्या नाम था उसका? अश्वत्थामा। उसको क्या मार देते हैं? तो खबर ये फैला दी भी अश्वत्थामा मारा गया। क्या चीज? अश्वत्थामा मारा गया। तो उसकी हत्या होते ही बात फैल जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया। तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था। तो यह सुनकर द्रोणाचार्य अचानक हताश हो गए। द्रोणाचार्य फिर भी सोच रहे थे इस खबर को प्रमाणित तो कर लें, चेक तो कर ले भी यह खबर सही है या नहीं है। तो वह अपने समय के सबसे प्रामाणिक व्यक्ति युधिष्ठिर से पूछते हैं भी ये बात सत्य है या नहीं। तो युधिष्ठिर धर्मराज है, वो कभी झूठ बोलते नहीं। तो पूरी पांडवों की सेना टीम में ने जब उसको बता रहे थे तब मतलब उन्होंने मानी नहीं, और जब युधिष्ठिर ने यह बात बताई तो उन्होंने सोचा भी युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। तो अश्वत्थामा की हत्या हो गई। तो द्रोणाचार्य ने फिर पूछा कि अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, अश्वत्थामा मारा गया। अब आदमी था या हाथी था? लेकिन जैसे ही नरो वा कुंजरो वा कह रहे थे कि ठीक उसी क्षण में बहुत तेज शंख बजना शुरू हो जाता है। तो कृष्ण और वह उसी शंख की आवाज में, द्रोणाचार्य सुन नहीं पाते पूरी बात भी, मतलब युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं, उनको बस यही समझाता है भी मतलब युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, पूरी बात उन्होंने सुनी नहीं। भी नरोवा कुंजरोवा का वो बोले, वो उसने बात सुनी नहीं। तो द्रोणाचार्य ने इतना ही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, वह हताश हो जाते हैं, हथियार छूट जाते हैं। तब युद्ध भूमि में जमीन पर बैठ जाते हैं और उसी क्षण का फायदा उठाकर राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न की हत्या कर देते हैं। तो पूरी बात का सार यही है भी, हम भी कई बार सोचते हैं भी द्रोणाचार्य जैसे इतने योग्य व्यक्ति यदि मिस इंफॉर्मेशन
से उनको भी एक गलत तथ्य के प्रति आश्चर्य किया जा सकता है। तो आज के दौर में तो सब हुए हैं पड़े हैं, क्योंकि चारों तरफ सोशल मीडिया का ज़माना है। तो अगर द्रोणाचार्य उस आवाज़ को सुन पाते नरोवा कुंजरोवा का, तो शायद उसका फैसला कुछ अलग होता, तो युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। तो सब कहने का मतलब यही है भी आप भी मतलब द्रोणाचार्य की तरह मत मान जाना, बात को पहले पूरी सुना करो, समझा करो, फिर प्रमाणित किया करो उसको, तब विश्वास करना। तो अभी 2 दिन पहले तो रीट का जो पेपर चल रहा था, एग्ज़ाम चल रहा था, उसमें खबरें आ रही थी पेपर लीक हो गया, आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ प्रमाणित है नहीं। तो ऐसे फालतू सोशल मीडिया से आप दूर रहा करो।